सिंहस्थ महापर्व के लिए रेलवे ने बताई अपनी तैयारी। रेलवे डीआरएम व जिला प्रशासन की रेलवे समन्वय समिति की बैठक में हुआ मंथन। सिंहस्थ महापर्व को लेकर रेलवे की तैयारी को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को रेलवे की सुविधा पर चर्चा की गई। श्रद्धालुओं के बोर्डिंग डिबोर्डिंग के लिए अलग स्टेशन रखने और भीड़ प्रबंधन को लेकर की जा रही व्यवस्था की जानकारी दी गई। प्रशासनिक संकुल स्थित कलेक्टर कार्यालय से सभागृह में आगामी सिंहस्थ 2028 महापर्व के तहत निर्माण और अनुशंसित कार्यों में जहां भी रेलवे की अनुमति जरूरी है एवं रेलवे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए रेलवे समन्वय समिति की बैठक संभागायुक्त संजय गुप्ता, डीआरएम अश्विन कुमार, सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, देवास कलेक्टर और रेलवे की टीम के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सिंहस्थ के दौरान उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बोर्डिंग डिबोर्डिंग के लिए अलग अलग स्टेशन रखने जिसमें भीड़ प्रबंधन सुव्यवस्थित रूप से हो सके, इसके लिए सहमति हुई। बताया गया है कि सिंहस्थ के दौरान सभी रेगुलर ट्रेनें उज्जैन रेलवे स्टेशन होते हुए नहीं गुजरेगी। उनके लिए अल्टरनेट रूट चिन्हित होंगे, जिसके लिए मक्सी नागदा रेलवे स्टेशन के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन स्टेशनों से सिंहस्थ मेला स्पेशल ट्रेन गुजरेगी। बैठक में नई खेड़ी पिंगलेश्वर स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालुओं की बोर्डिंग और आउटबाउट या बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की बोर्डिंग उज्जैन स्टेशन और एक अन्य स्टेशन से रखने की सहमति हुई। साथ ही विक्रमनगर चिंतामण रेलवे स्टेशन को रिजर्व स्टेशन फॉर इवैल्यूएशन बनाने पर चर्चा की गई। वहीं उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे द्वारा होल्डिंग एरिया विकसित व फुट ओवर ब्रिज बनाने पर भी बैठक में सहमति दी गई। बैठक में लोक निर्माण सेतु, लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी एवं अन्य विभागों द्वारा बनाए जाने वाले रेलवे ओवरब्रिज की अनुमति पर भी चर्चा की गई। जी बिल्कुल, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक सिंहस्थ कार्यों को लेकर रेलवे के साथ हुई है और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी डीआरएम साहब जो रतलाम में बैठते हैं वो अपनी पूरी टीम को लेकर आए थे और रेलवे के और भी सीनियर ऑफिसर्स थे जो इस पूरे क्षेत्र को देखते हैं। कई विषयों पर बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। सिंहस्थ मेले के समय जो हमारे शाही स्नान रहेंगे जिस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ आने की आशंका है, उस दिनों पे कैसे क्राउड मैनेजमेंट होगा। जो मेन स्टेशन उज्जैन का है वो लगभग कितना क्राउड हैंडल कर पाएगा। उसके अलावा जो नए स्टेशन रहेंगे, नई खेड़ी, पिंगलेश्वर, विक्रमनगर, चिंतामण रेलवे स्टेशन है, इस तरह के रेलवे स्टेशन पे किस तरह के विकास कार्य रेलवे करेगा और कैसे यात्रियों के आने की संख्या और जाने की संख्या को बढ़ाया जाएगा, उस पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है। कल रेलवे का जो प्रेजेंटेशन है वो इनके दिल्ली मुख्यालय के अधिकारीगण भी देखेंगे और आज जो चर्चाएं हुई हैं इनको वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है वहाँ से भी कुछ चीज़ें फाइनल होंगी। रहा सवाल हमारे विभागों के साथ कई जो रेलवे के इशूज रहते हैं, फॉर एग्जांपल सेतु विभाग के जो काम रहते हैं, ब्रिज के जो काम रहते हैं, पीडब्ल्यूडी के जो कार्य हैं और नगर निगम के जो कार्य हैं, उन पे भी जहाँ जहाँ पे हमें जीएडी के ड्राइंग को जल्दी अप्रूवल कराना है उन विषयों पे चर्चा हुई। कहाँ कहाँ पे उनकी अप्रूवल जल्दी चाहिए, कहाँ पे हमारे विभागों से जो राशि जमा होनी थी वो हर कार्य की समय सीमा तय की गई है। कोई कार्य 7 दिन में उनके द्वारा पूरा किया जाएगा, कोई काम 20 दिन में, कोई काम 1 माह में पूरा किया जाएगा। इस तरीके से एक समय सीमा तय की गई है और कोशिश ये रहेगी कि आने वाले हर 15 दिन पे एक नियमित इस तरीके से बैठक हो। और एक और चीज़ निकल के आई, जो हमारे विभिन्न सैटेलाइट स्टेशन हैं उनका एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी किया जाएगा जिससे कि वहाँ की स्थितियों को समझा जाए। सर मेट्रो शेष के दौरान मेट्रो भी चलेगी यहाँ पे, मुंबई में जो लोकल ट्रेन चलती है वो भी चलाई जाएगी क्या इंदौर से भोपाल? और देखिए, आज जो चर्चा हुई है वो हमारे एग्जिस्टिंग जो रेल नेटवर्क है उसके कैसे उसकी क्षमताएं बढ़ाई जाएं उस पर चर्चा हुई है और जो विकास कार्य जो होने हैं उस पर चर्चा हुई है। इस विषय पर आगे आने वाली बैठकों में चर्चा की है। जी बिल्कुल, जैसा आपको मालूम है रोपवे का निर्माण हो रहा है जो रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक जा रहा है, उसकी भी आज चर्चा हुई थी और उसमें जो कार्य रेलवे की साइड से जो अप्रूवल्स होने हैं वो 15-20 दिन में मिल जाएंगे। आपको धरातल पे कार्य होता दिखेगा।